शब्द जाने जाएंगे व्याकरण के माध्यम से, और व्याकरण के जो सर्व विद्याएं जब शब्दाधीन हैं और शब्द व्याकरण के अधीन हैं, तो व्याकरण ही की रचना करने जा रहे हैं वरदराज आचार्य जी। तो वरदराज आचार्य जी जब व्याकरण की रचना करने जा रहे हैं तो अपने आराध्य देव को नमस्कार करना धर्म कहलाता है। तो अपने आराध्य देव की स्तुति की गई है, अतः ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है। अब चूंकि इस मंगलाचरण के माध्यम से ही ये बताने जा रहे हैं कि मंगलाचरण के माध्यम से और अपने आराध्य की स्तुति के माध्यम से मैं क्या कार्य करने जा रहा हूँ, लघु सिद्धांत कौमुदी का कार्य करने जा रहा हूँ। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का भी उल्लेख कर देना वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु का निर्देशन हुआ, अतः ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की कोटि में भी आता है। तो इससे पहले व्याकरण की भूमिका हो चुकी है, मंगलाचरण हो चुका है। तो इसके बाद आता है क्रम अथ संज्ञा प्रकरणम, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों को हमने अध्यायों के क्रम में, प्रकरणों के क्रम में बांटा है। किस क्रम में बांटा है? प्रकरण के क्रम में बांटा है। तो उसी प्रकरण में पहला प्रकरण का नाम दिया है हमने संज्ञा प्रकरणम। तो संज्ञा प्रकरण के भी बारे में जान लेते हैं। संज्ञा अर्थात नाम, प्रकरण अर्थात अध्याय के रूप में विभाजन। अध्याय का विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि सरलता से याद हो सके। वर्गीकरण इसीलिए किया जाता है ताकि आपको कैटेगराइज कर दिया जाए। एक स्थूल को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़े में याद किया जाए तो बड़ा आसान होता है। तो इसी प्रकार से छोटे टुकड़े प्रकरणों के माध्यम से विभाजित किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकरण में संज्ञा अर्थात नाम रखे गए हैं। तो इसमें हमने ये जानना है कि ये किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं इत्यादि। ठीक है, प्रारंभ अर्थ में है। ठीक है, कि अर्थात हम संज्ञा प्रकरण का प्रारंभ करने जा रहे हैं। वस्तुतः जितने भी अर्थ शब्द के अर्थ हैं उन अर्थों में जो प्रासंगिक अर्थ लग पड़े जिससे कोई आपत्ति न हो तो उसको हम कह सकते हैं। भाष्य में तो स्पष्ट कहा है कि अधिकारार्थ प्रयोज्यते, उनका कोई प्रयोजन रहा है इसलिए वहाँ उन्होंने कहा। लेकिन यदि यहाँ हमारा अधिकार भी उद्देश्य निकल रहा हो तो आप अधिकारार्थ में मान सकते हैं, मंगल में भी मान सकते हैं, और किस में? मंगलाचरण कर चुके हैं तो अगर मंगल में ना भी माने तो प्रारंभ अर्थ में मान लें। प्रारंभ अर्थ में मानने में क्या दिक्कत है? तो यहाँ से हम संज्ञा प्रकरण का आरंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब संज्ञा प्रकरण इसका व्याख्यान हो चुका है। अब कह रहे हैं अ ई उण रील ऋक ए ओंग आई औच ह य व रट लण य म गण नम झ भय घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तव क पय श ष सर हल। ये पढ़े और इनके नीचे लिखा इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि एषा मन्त्या इतः हकारादिस्वकारः उच्चारणार्थः लण मध्ये त्वित संज्ञकः। ये एक इन जो ऐ उणादि हैं इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तुतः ये केवल जानकारी मात्र है। ये जो बता रहे हैं इनका विधान सूत्रों के माध्यम से ही होगा, यह जान लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इति माहेश्वराणि, कि ये जो हैं ये कौन? चतुर्दश सूत्राणि, ये जो ऐ उणादि पढ़े गए हैं ये माहेश्वराणि सूत्राणि, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर अर्थात महेश्वरात आगतानि, महेश्वर से आए हुए या महेश्वर से प्राप्त सूत्र। ठीक है, अनादि संज्ञार्थानि, अनादि संज्ञाओं के लिए हैं, अर्थात इन माहेश्वर सूत्रों का अनादि संज्ञाओं में प्रयोजन है, यह सामान्य अर्थ है। अब यहाँ प्रश्न हुआ कि ये माहेश्वर अर्थात महेश्वर से आए हुए हैं, ये कैसे जाना? तो एक कारिका उपलब्ध होती है जिस कारिका का स्वरूप है नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तो कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। जिसका आशय है कि नृत्तावसाने नटराज राजो, नटराज राजः नृत्तावसाने नवपंचवारम ढक्काम ननाद। ये हुआ अन्वय इस सूत्र, इस कारिका का। ठीक है, कि नटराज राज, नटराज राज का मतलब है नटों के जो राज हैं,
राजा। अर्थात जितने भी नट अर्थात ये अभिनेता हैं, उन अभिनेताओं में जो सर्वश्रेष्ठ वो हुआ नटराज, और उन अभिनेताओं में सर्वश्रेष्ठों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हो वो है नटराज राज, अर्थात भगवान शंकर। भगवान शंकर ने नृत्य के अवसान में, नृत्य कहते हैं जो नृत्य, शास्त्रों में लिखा है कि नृत्यम ताल लयाश्रितम, ताल और लय के आश्रित जो गात्र विक्षेप अर्थात शरीर का हिलना डुलना है, शरीर को विशेष प्रकार से मोड़ना है, उसको नृत्य कहते हैं। लेकिन जो लय और ताल के बिना जो नृत्य होता है, जो गात्र विक्षेप होता है, उसे क्या कहते हैं? नृत्य कहते हैं। तो भगवान शंकर नृत्य ही करते हैं मतवाले होकर के। तो भगवान शंकर ने नृत्य के अवसान अर्थात जब उनका नृत्य समाप्त हुआ तो नृत्य के विराम में उन्होंने ढक्काम ननादा डमरू बजाया। कितनी बार? 9 पंच 12, 9 और 5 14, 14 बार उन्होंने डमरू बजाया। तो डमरू क्यों बजाया? उद्धर तो कामः सनकादि सिद्धान, सनकादि सिद्ध मुनियों के उद्धार की कामना के लिए उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। ये जो सनकादि मुनि हैं ये ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। इसकी कहानी सुनाऊंगा तो लंबा पड़ जाएगा, सामान्य से सुन लीजिए कि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं सनकादि मुनि। उनके उद्धार की कामना के लिए उन्होंने डमरू बजाया और पाणिनि जी ने उस ध्वनि को सुन लिया और उस ध्वनि को सुनकर के उन्हें 14 सूत्रों के रूप में उस ध्वनि की प्राप्ति हुई। जो भगवान शंकर के डमरू से प्राप्त ध्वनि रूप में उत्पन्न जो 14 सूत्र हैं, यह शिव सूत्र कहे जाते हैं। और व्याकरण की सिद्धि के लिए, पाणिनि व्याकरण को समझने के लिए, पाणिनि व्याकरण की लघुता और आसानी के लिए ये पूरे शिव सूत्र का जाल बुनकर ही व्याकरण बनाया गया है। तो ये इसी कारिका के माध्यम से पता चलता है कि ये जो 14 अय उणादि हैं ये माहेश्वर सूत्र हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र अनादि संज्ञाओं के लिए हैं। अनादि संज्ञाएं आगे कहे जाने वाले प्रत्याहार हैं। तो ये जो प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं और प्रत्याहार सिद्धि व्याकरण की लघुता के लिए हैं, ताकि हमारे सूत्र काम कर सकें, हमारे सूत्र लघुता से बन सकें, ताकि हम जो व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं वह अत्यल्प प्रयास में इतने जो अखिल अनंत शब्द राशि वाली भाषा है उस भाषा को जान सकें। तो इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि अनादि कैसे बनते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा निर्देश करने जा रहे हैं कि इन 14 सूत्रों के अंतिम में जो है एषाम अंत्या इतः, इनके अंतिम में विद्यमान जो अक्षर हैं उनकी इत संज्ञा, इत नाम पड़ जाता है। तो 14 के अंतिम में कितने होंगे? 14 ही होंगे, जैसे कि अय उण मेणा रील ऋक में का इत्यादि। तो इन 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण का नाम इत पड़ जाता है। हकारादिस्वकारः उच्चारणार्थः, हकारादियों में पढ़ा गया जो आकार है वह उच्चारण के लिए है। और लण मध्य तो इत संज्ञा का मतलब जितने भी व्यंजन शुरू होते हैं हय वर्ण से लेकर के हल तक, उन हर व्यंजन को अ के साथ पढ़ा गया है। तो अ के साथ क्यों पढ़ा गया है? क्योंकि देखिए बिना स्वर के किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो चूंकि उनके निर्देश के लिए उनका उपदेश करना आवश्यक है और उपदेश के लिए किसी न किसी स्वर को लगाना है, इसलिए प्रथमत्वात् यानी पहला स्वर होने के कारण अ को जोड़ दिया गया और अ के द्वारा उनका उपदेश किया गया। तो जो हकार आदियों में जुड़ा हुआ जो आकार है उस आकार का उद्देश्य केवल उच्चारण के लिए है। यही बात को ध्यान में रखते हुए पंक्ति लिखी है कि हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थः, किंतु लण सूत्र में भी ल अ ण यह स्वरूप है लण का। तो वहाँ जो अ पढ़ा गया है लकारोत्तरवर्ती आकार, वो केवल उच्चारण के लिए नहीं है, क्यों उसका उच्चारण के अतिरिक्त भी प्रयोजन है। तो कहा कि क्या प्रयोजन है? तो कहा कि देखो हम आगे जब आएगा ना उरण रपरः उसमें समझाएंगे। तो लण सूत्र में जो आकार है उसकी इत संज्ञा की जाती है और इत संज्ञा शास्त्र प्रयोजन के लिए की जाती है। वो शास्त्र प्रयोजन आपको उरण रपरः सूत्र के समय समझाएंगे, याद रहेगा।